मॉर्निंग, स्वागत है एक और वीडियो की। तो दिन की शुरुआत हो चुकी है और फिलहाल मैं पोस्ट ऑफिस जाने के लिए रेडी हो गई, क्योंकि अगले महीने तो मैं पूरा गांव रहूंगी, तो मुझे पोस्ट ऑफिस जाना जरूरी है। भैया भाभी ये सब अपने अपने काम से चले गए। मानू उधर नींबू पानी बना रहा है, चिया और मीठी इधर पे हॉलीडे होमवर्क कंप्लीट कर रहे हैं अपना, क्योंकि वहाँ हम सोच रहे कि जितना कम वर्क जाए उतना। तो फिलहाल तो मैं रेडी हो चुकी हूँ, पोस्ट ऑफिस चलती हूँ। फिर मुझे मम्मी की कल 1-2 दवाई रह गई थी, वो लेकर के आनी। बाकी फिर क्या करना है, एक काम और था यार, भूल गई, पता नहीं कुछ एक काम और है। तो सारे के सारे काम निपटा करके फिर वापस आते हैं घर, तब मिलते हैं आप लोगों से। और मीठी मेरे आने तक ये सारा हॉलीडे होमवर्क कंप्लीट हो जाना चाहिए। आप चुप रहो। तो ये दोनों ये अपना हॉलीडे होमवर्क कर रहे हैं। मीठी कंप्लीट करना पूरा 4 या 5 पेज का है। मीठी का तो ऑलमोस्ट हो ही गया, तो मैंने बोला कि हाँ, मैंने बोला कि मालूम है मुझे थोड़ा बहुत बचा हुआ है, तो इसलिए चिया का भी वैसे हो चुका है, ये 2-4 पन्ने का ही काम है, तो आज ये भी कंप्लीट हो ही जाएगा। ड्रॉ मीठी ने करा है, मैंने बोला कलरिंग चिया से ही करवाना, जिससे क्योंकि मैम ने बोला था कि इनका भी इन्वॉल्वमेंट रहना चाहिए इस वाले हॉलीडे होमवर्क में। तो फिलहाल मैं तो निकलती हूँ और मीठी मेरे आने तक ये कंप्लीट होना चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं करना। और मैं आ गई हूँ पोस्ट ऑफिस, और यहाँ पे भैया भी किसी का अकाउंट ओपन कर रहे हैं, तो उसके लिए टाइम लग रहा है। बाकी देखते हैं कब तक मेरा नंबर आता है, और फिर खड़ी रहती हूँ थोड़ी देर। हाँ, फाइनली 15-20 मिनट खड़े रहने के बाद फिर मेरा नंबर आया, और भैया ने मेरे जो भी चिया के पैसे सबमिट करने थे वो पैसे सबमिट करे, और पासबुक की एंट्री करके मुझे मेरी पासबुक लौटाई, और मैं सीधे यहाँ से रवाना हो गई घर के लिए, क्योंकि घर से मुझे ऑलरेडी कॉल आ चुका था कि चिया को और मानू को मधुमक्खी ने काट लिया। तो मुझे वो भी यहाँ पे खड़े खड़े हो रहा था, मैं यहाँ खड़े खड़े 4-5 बार उन लोगों को कॉल कर चुकी थी। तो चलिए निकलते हैं घर के लिए। तो पोस्ट ऑफिस से मैं घर आ गई हूँ, लेकिन घर में आ गई इन लोगों ने इतना हंगामा मचा रखा है। काम तो तीनों में से किसी ने कुछ किया नहीं है। ये देखो, ये टूट नहीं गई, इसको यहाँ मधुमक्खी काट गई। मानू तुमको कहाँ काट गई, दिखाओ। मानू को ये पीछे पाँव के बैक साइड पे मधुमक्खी काट गई। अब एक मधुमक्खी उधर पापा की फोटो के ऊपर भी चिपकी पड़ी है, वो भी डर गई, इतना हल्ला कर दिया इन लोगों ने। और ये तीनों को देख रहे, उसी को देख रहे, तीनों में से ना कोई पढ़ाई कर रहा है ना कोई काम कर रहा है। वाह, अभी मैं आई तो पीछे कमरे में लेट के आराम से गेम खेल रहा था मोबाइल में। ना इसके मुंह से आ निकली ना ऊ निकली, मारे तमाचा। हाँ, और उसके बाद जब मैंने इधर पे आगे बुलाया, मैंने कहा मोबाइल दे दो तुम लोग से पढ़ा। अब इसके तब से और मेरे को आए हुए, मैं इधर आगे कमरे में आगे नल बंद करा, गेट वेट खोला, ये पीछे गेम ही खेला था, इसको पता ही नहीं है। पोस्ट ऑफिस में मैं पैसा वो स्लिप फिल कर दे वो कर दिया था, मेरा नंबर नहीं आया था। स्लिप जमा कर दी थी, फिर वो नंबर लगाते नंबर नहीं आ रखा था, क्योंकि 5-7 लोग खड़े थे भैया। उतने में तो स्लिप भर के मैं उनको पकड़ाई थी, उतने में तो इन लोगों ने कॉल बिन बना दिया। चाची ये हो गया वो हो गया, मैंने कहा अरे किचन में जाओ। फिर वो उतने में नहीं हम सब नहीं जा रहे, हमने कुंडी लगा दी। मैंने कहा तो पीछे कमरे में जाकर के बैठो। फिर मानू की नौटंकी देख लो। अरे बहुत दर्द हो रहा है चाची, सीरियसली। वो अपनी पूछ डाइनिंग टेबल में बुक्स रख के आयो ना, डाइनिंग टेबल में बुक्स रख के आयो ना, या तो उधर रखो या तो फिर मैं फेंक दूंगी बाहर। काटा तो है। आज के बाद भैया माफ कर दो, हाँ वैसी नेम लोवर पहनूंगा ही नहीं जिसमें इतना बड़ा चिपकी हुई पैंट पहना करो। अबे नहीं वे, मैंने पूरा ऐसे झाड़ दिया मैं, फिर पता नहीं पैंट के अंदर। तो तुमको वहाँ झाड़ू मारने की क्या जरूरत थी। तो उसके बाद फिर सभी ने लंच वगैरह करा, और लंच करने के बाद फिर भाभी भी घर पे आ ही चुके थे टाइम से, और उन्होंने अपनी शाम की ऑफ लगा दी थी, क्योंकि उनको फीवर सा हो रहा था, इसलिए तो फिर भाभी ने बोला कि मैं रेस्ट करूँगी। उन्होंने छुट्टी लगा ली थी, लेकिन जब वो रेस्ट करने लगे तो फिर मैंने बोला कि एक बार हम बाल कटवा के आ जाते, क्योंकि हम बहुत लंबे टाइम से सोचे थे बाल कटिंग करवाएंगे करके, लेकिन टाइम ही नहीं हो रहा था। और फिर हमको कल परसों में हमको फिर पहाड़ के लिए भी निकलना है, फिर तो 1 महीने तक और नहीं कटा पाएंगे। तो फिर भाभी ने बोला हाँ पहले बाल ही कटवा के आ जाते हैं, फिर वहीं से दवाई लेते हुए हम लोग घर चलेंगे। और भाभी ने बोला कि मैं रेस्ट कर लूँगी। तो फिलहाल सबसे पहले मैंने बोला कि आप ही बाल कटवा लो, अगर आपको थोड़ा वीकनेस सा लगेगा तो आप दवाई लेते हुए आप घर चल जाना, बाकी मीठी और चिया को लेकर के मैं आ जाऊंगी। तो मीठी की भी हमने से पीछे से यू शेप की कटिंग करवाई और हल्की सी कटिंग ली है, बाकी कोई इसके में कोई कटिंग नहीं ली। भाभी ने यहाँ पे अपना स्टेप कटिंग कटवाई है शुरुआत में, तो क्योंकि भाभी के थोड़े कर्ली हेयर है, लेकिन जब पूरी कटिंग हो गई थी ओवरऑल तो भाभी की कटिंग भी बहुत अच्छी लग रही थी। और फिर मीठी की बारी आई, तो मीठी के बाल तो बहुत बड़े ही हैं, तो वैसे तो हम इसके में ऐसी कोई कटिंग नहीं करवानी थी, लेकिन बहुत टाइम से ये भी पीछे लगी थी कि थोड़े से तो कभी तो पार्लर से बाल कटवा दो, क्योंकि हमने कभी मतलब बचपन में बाल कटे होंगे, उसके बाद जब से बढ़ाने लगे तब से बाल नहीं कटे। तो यहाँ पे दीदी मुझसे लेंथ पूछ रहे थे, मैंने बोला बिल्कुल जो नीचे की
रफ वो डेड वाले हेयर होते हैं वो हैं, उनको हटाइएगा, बाकी नहीं कटवाइएगा। और बाकी फिर इसके हमने यू शेप, लाइट यू, बिल्कुल डीप यू नहीं, लाइट यू की कटिंग करवाई हमने मीठे की। और ये देखिए आगे से भी हल्के से इस तरीके से थोड़े से कट कराए हैं, ज़्यादा नहीं कट कराए हैं। और पीछे से लाइट यू है, ज़्यादा डीप यू भी नहीं है। तो जो भी वो ऊपर नीचे वाले बाल होते हैं वो थोड़े से कम हैं, बाकी लेंथ बराबर उतनी है। और फिर आ गई है मेरी बारी, तो मैंने अपनी लेयर कटिंग करवाई है। और हाँ, भाभी ने अपनी स्टेप कटिंग करवाई थी और मेरी, मैं हमेशा लेयर ही कटिंग करवाती हूँ, तो इस बार भी मेरी लेयर ही कटिंग है। बालों की कटिंग होने के बाद आगे से कुछ इस तरीके के लग रहे हैं। और इस टाइम पे बाल पता नहीं बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे, क्योंकि इनमें ड्रायर भी लगा है और कटिंग हुई है तो एक सॉफ्टनेस भी थी, तो अच्छा लग रहा था। और ये देखिए फाइनल लुक कटिंग के बाद कुछ इस तरीके का है, जो कि आगे से तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और बाकी इसको पीछे करके इसमें रबर बैंड लगाओ, क्लचर लगाओ, तो उस तरीके से भी बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे मीठी भी अपने बाल दिखा रही थी। बस हो गया, तो जबरदस्ती कटाई मेरी को है। फिर हेयर कटिंग करा के हम लोग घर चले गए। और फिर उसके बाद थोड़ा शाम के टाइम में वापस बाहर आ गई थी, क्योंकि ये जो एपन आर्ट के लिए जो मैंने वॉच बनाई थी, ये मुझे थोड़ी सी फिक्स करने से। ये देखिए, अगर चाची, मैं किसी को नहीं दिला रही हूँ, अगर चाची उसको दिलाओगी तो मुझको भी दिला देना। कितनी अच्छी लग रही है, आंटियों वाली घड़ी है, आंटी वाली। यहाँ इन दोनों बहनों के अलग ही ड्रामे चल रहे थे। और एक्चुअली क्या, ये घड़ी की सुइयाँ थोड़ी सी ना टेढ़ी मेढ़ी हो गई थी, तो वही थोड़ा सा सही कराना था। लेकिन ये अंकल पैसे भी बहुत ज़्यादा बोल रहे थे और अभी नहीं होगा बोल रहे थे, क्योंकि इनके यहाँ पे लाइट की दिक्कत हो रही थी। साथ ही साथ मैंने अपने स्मार्ट वॉच के लिए स्ट्रैप की बात भी करी, लेकिन अभी वो भी नहीं है। और फिर यहाँ से निकल के सीधे मेडिकल स्टोर पहुँचे, क्योंकि मम्मी की दवाइयाँ लेकर के आनी है। मम्मी की जो दवाइयाँ चली रही थी, मम्मी उन्हीं को लेकर के गई हैं, तो न्यू दवाइयाँ भी नहीं ली थी, तो फिर वो मैं लेने के लिए आ गई थी यहाँ पे। यहाँ से हमने मम्मी की सारी दवाइयाँ ली, पूरे 1 महीने की दवाई मैंने ले ली। और उसके बाद फिर यहाँ जब हम दवाई ले ही रहे थे, तो तब कॉल आया घर से कि डंडैया से, जहाँ से हमने इंडक्शन लिया था, वहाँ से हमको एक चीज़ और उठानी थी, जो कि उन अंकल ने नहीं दी थी। तो वो अंकल का कॉल आया था कि आ जाओ करके, चीज़ें अवेलेबल हो गई है। तो फिर यहाँ से फटाक से मेडिकल स्टोर से दवाइयाँ ली, कुछ बैंडेज वगैरह लिया, और उसके बाद सीधे हम निकल गए डंडैया मार्केट। और डंडैया से अपना सामान उठा के बीच में मुझे वॉच की शॉप मिली, तो मैंने कहा लाओ लगे हाथ अपनी वॉच को भी सही करवा लूँ। और इन अंकल ने बोला कि हाँ ये सही हो जाएगी। हाँ ऐसा ही था, उसमें पेंट हो गया बस थोड़ा सा। अच्छा, थोड़ा सा प्लस निकल जाएगा। अच्छा, वो भी खुल जाता है। ओह अच्छा, मुझे मालूम नहीं था, अभी घड़ी में खोल लूँगी। नॉर्मल पेंट है, पता नहीं जो भी होता है। नहीं एक्रेलिक तो नहीं है। तो बड़ी मेहनत से अंकल जी ने साफ़ करके फिर इसको अब फिक्स कर रहे हैं। और मुझे बड़ा अजीब लग रहा था कि मैंने तो पेंट कर ही दिया, लेकिन ये मेरी फ़र्स्ट वॉश थी, तो आगे से मैं इस चीज़ों का ध्यान रखूँगी कि कितने एरिया में होना चाहिए। और ये जो ये अंकल अब घुमा के लगा रहे हैं, ये भी खुल जाता है, ये तो मुझे मालूम ही नहीं था कि ये भी खुलता है करके। तो नेक्स्ट टाइम से इन सारी चीज़ों का मैं ध्यान रखूँगी, फिर उसके बाद पेंट करूँगी। और अंकल जी ये वॉच देख करके बहुत खुश हो गए थे, बोल रहे थे वाओ ये आपने करा है, क्यों करा है, कैसे करा है, ये सब वो पूछने लग गए थे मुझसे। हमको बहुत ज़्यादा लेट हो गया है। फिलहाल जैसे घर पहुँच ही गए हैं, दही ले रहे हैं और फिर दही लेते ही घर निकल रहे हैं। आज ये मेरा गला दब रहा है, तो दही ले ली है, अब चलते हैं। चलो, मम्मी की 2-3 दवाइयाँ मुझे वहाँ नहीं मिली थी, तो मैं दूसरे मेडिकल स्टोर पे घर आते वक्त आ गई। और यहाँ से फिर मम्मी की दवाइयाँ ली, और 1 महीने के लिए बाहर जा रहे थे, फिर मैंने को याद आया कि चिया के लिए भी दवाइयाँ ले लेती हूँ। तो फीवर, वॉमिटिंग और ये पेट दर्द, बुखार, इन सब की मैंने चिया के लिए भी दवाइयाँ ले ली। और उसके बाद सीधे फिर हम लोग पहुँचे घर। तो हम लोग घर आ गए, और ये देखिए हमारी घड़ी भी चलने लग गया है, और ये मेरा बना है। और यहाँ भाभी पहाड़ वाले गद्दे के लिए चादर, वो कवर, पुरानी चादर से कवर सिल रहे हैं। बाकी दवाइयाँ सारा सामान ले आए, सब फैला रखा, अब इसको सही करते हैं हम लोग। और ये देखिए मेरी प्यारी सी घड़ी, जो कि मेरी फर्स्ट वॉच है। आप लोगों को कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।